हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं फिर से अपने जो यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं कंप्यूटर से संबंधित टॉप 60 प्लस एमसीक्यू, वो सारे सवाल जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, जेएसएससी, एसएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव में इसी को बेसिक जो कंप्यूटर टॉप एमसीक्यू 60 लेके आया हूँ, यही जो घुमा फिरा के हर बार पूछा जाता है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या नाम कहा जाता है? तो याद रखना, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संगणक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से अगर देखिएगा तो सारे जो 60 प्लस एमसीक्यू है वो सारे सवाल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और ध्यान से स्थिर बनाए रखिएगा। दूसरा सवाल है कि सीपीयू का अर्थ क्या है? तो ये सारा सवाल जो सीपीयू हर बार यही पूछा जाता है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का अर्थ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, www का पूर्ण रूप क्या है? तो जानते हैं www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर सवाल, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार क्या है? तो याद रखना, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार, डेस्कटॉप में भी एक प्रकार है, लैपटॉप भी है, सर्वर भी है, स्मार्टफोन, ये मतलब सारे हैं। सारे जो है ना कंप्यूटर का एक प्रकार है, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पांचवा नंबर सवाल, कंप्यूटर कैसे काम करता है? मतलब इसका क्या क्राइटेरिया है? तो याद रखना, कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है। ठीक है, पहले इनपुट लेता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग एनालिसिस करता है, फिर आउटपुट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि कंप्यूटर के विभिन्न घटक क्या है? तो कंप्यूटर के विभिन्न घटक जो है उसका मतलब पार्ट्स। तो यार ना, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और डाटा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी जो है कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स हैं। ठीक है, सातवां नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच क्या अंतर है? शानदार सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल है यार। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या अंतर है? बहुत शानदार सवाल है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो होता है यह कंप्यूटर को निर्देश देता है। देख रहे, शानदार, कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है? सॉफ्टवेयर देता है, जबकि निर्देश जो है का पालन हार्डवेयर करता है। ठीक है, याद रखना है ना, सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को निर्देश देता है और हार्डवेयर उसको पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इंटरनेट क्या है? तो यार ना, इंटरनेट एक कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, जो सारे कंप्यूटर और नेटवर्क हमेशा एक साथ जुड़ाव होती है। ये सारा क्या कहलाता है? इंटरनेट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का विश्वव्यापी नेटवर्क है। ठीक है, नौवां नंबर सवाल आते हैं, ईमेल कैसे काम करता है? तो यार रखना, ईमेल जो है संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाए। जैसे हम कोई भी चीज मतलब टाइप किए तो उसको हम संदेश के रूप में दूसरे पर्सन के पास भेज रहे हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से अगर भेज रहे हैं तो वह हो जाएगा ईमेल कहलाएगा। ईमेल के माध्यम से ही हम इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, कंप्यूटर सुरक्षा विभिन्न प्रकार क्या है? तो याद रखना, कंप्यूटर सुरक्षा जो है वह सॉफ्टवेयर सुरक्षा भी करना जरूरी है, हार्डवेयर सुरक्षा भी करना जरूरी है और डेटा को सुरक्षा रखना भी जरूरी है। यानी उपरोक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 11वां नंबर, शानदार सवाल, www का संस्थापक कौन है? बहुत ही सुंदर सवाल। तो यार ना, www का संस्थापक जो है वह टिम बर्नर्स ली है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का जो www है, ये इसी संस्थापक जिसके द्वारा बनाया गया था, प्रस्तुत किया गया था, वह टिम बर्नर्स ली था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी की शब्दावली में कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो यार ना, कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो साइबर क्राइम तो हर जगह, ये आईटी सेक्टर में भी शामिल है। अपलोड यह भी तो होती है। ठीक है, भंडारण मोड ये भी होते हैं, लेकिन प्रकाश भंडारण, ये प्रकाश भंडारण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 13वां नंबर, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश योग्य इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो यार ना, सबसे ज्यादा अगर इनपुट डिवाइस के रूप में कोई ज्यादातर यूजेबल है तो वह एक माउस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, माउस सबसे ज्यादा यूजेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल था ये। 14 नंबर सवाल आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही बढ़िया सवाल।
तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है जॉन एटनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जॉन एटनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर में क्या था? तो याद रखना पहले इलेक्ट्रॉनिक जो अंक था वह कंप्यूटर में एनियक था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एनियक का फुल फॉर्म जानना है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो एनियक जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक अंक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा एनियक। 16 नंबर सवाल आते हैं, हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है? ये हर बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो याद रखना सीपीयू जो है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, यह कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, ठीक है। कंप्यूटरों का दिमाग कहा जाता है। 17 नंबर सवाल आते हैं, M2M का मतलब क्या है? तो याद रखना M2M का मतलब मशीन टू मशीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मशीन टू मशीन जो है M2M का फुल फॉर्म है। 18 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो याद रखना सबसे महत्वपूर्ण घटक अगर है तो वह सीपीयू ही है, क्योंकि इसी को तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को ही कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं, इंटरनेट का जनक कौन है? शानदार सवाल। तो यार ना इंटरनेट का जनक वही है जो टिम बर्नर्स ने ली है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो www की खोज किया था संस्थापक थे वही इंटरनेट के भी संस्थापक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स ने ली, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 20वां नंबर सवाल, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो BIOS का पूर्ण रूप बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम BIOS का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा, सॉरी है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन देने का क्या काम है? तो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसका मतलब है कि कंप्यूटर को बताना कि क्या करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आते हैं, प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है? तो याद रखना प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन जो है उपयोगकर्ता यानी यूजर्स, जो हम लोग इस्तेमाल हम खुद करते हैं, तो वही इंस्ट्रक्शन देता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यूजर्स देता है। 23 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर क्या करता है जब उसे प्रोग्राम मिल पाता है? तो जब उसे प्रोग्राम मिल जाता है तो उस प्रोग्राम को के अनुसार ही काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर उस प्रोग्राम के अनुसार ही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम के अनुसार ही काम करता है कंप्यूटर। 24 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शानदार सवाल। यह रखना कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिट, ठीक है। बिट कहलाती है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंप्यूटर में रोम क्या होती है? मतलब रोम का फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखना रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, किस प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर के किसी भी समय पर चल रहे हालात में काम कर लेती है? तो वह जो है आपका क्रमादेश रजिस्टर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्रमादेश रजिस्टर जो होती है वह किसी भी हाल में कंप्यूटर को समय के आधार पर चला लेती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रजिस्टर। 27 नंबर सवाल आते हैं, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो याद रखना भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS है, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार कंपनी है, ठीक है। मैंने भी एक बार इंटरव्यू इस कंपनी में दिए है, बहुत ही शानदार कंपनी है, ठीक है। 28 नंबर सवाल आते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो याद रखना सबसे पहले कंप्यूटर का नाम एनियक था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम एनियक था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एनियक। 29 नंबर सवाल आते हैं, सिलिकॉन IC चिप्स आमतौर पर किस सामग्री की बनी होती है? ये बहुत बार पूछा गया, तो याद रखना सिलिकॉन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। JS किल्बी के द्वारा खोज किया गया था।
30 नंबर सवाल, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो याद रखना भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, यानी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल आते हैं। आधा सवाल हम लोग पूरा कर लिए हैं और आधा सवाल अंत तक जरूर बने रहिएगा। मजा भी आ रहा होगा क्योंकि बेसिक सवाल यही है। ये बेसिक सवाल हर एग्जाम में एकदम डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 5 से 6 सवाल यहाँ से एकदम फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। 31 नंबर सवाल, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का पूर्ण रूप है। 32 नंबर सवाल आते हैं। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? तो याद रखना कंप्यूटर को टेलीफोन या लाइन से जोड़ने के लिए मोडेम का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोडेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत शानदार। मोडेम का इस्तेमाल करते हैं टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 34 नंबर सवाल आते हैं। बहुत बड़े स्तर पर व्यावसायिक सिस्टम को इंडिकेट करने के लिए आप किस वस्तु का प्रयोग करेंगे? तो बहुत बड़े व्यावसायिक क्षेत्र पर इंडिकेट करने के लिए आप जो इस्तेमाल करेंगे उसे ग्राफ वस्तु का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 35 नंबर सवाल। कंप्यूटर सिस्टम के किस बात को बहुत ही रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो याद रखना कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर जो है वह बहुत ही अच्छे रूप से स्पर्श किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर, जबकि सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं, याद रखना है ना। 36 नंबर सवाल, कंप्यूटर के साथ किसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है? लो सवाल वही पूछ दिया, तो याद रखना सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। ये भी दोनों में खास अंतर है। ठीक है, 37 नंबर सवाल आते हैं। कंप्यूटर की त्रुटियों को प्रदर्शित करने वाला क्या है? तो याद रखना बग कहलाता है। कंप्यूटर की त्रुटि, गलती को बग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बग। 38 नंबर सवाल, उपयोग यानी यूज आने वाली ऐसी चिप किसकी बनी होती है? तो याद रखना सिलिकॉन की, जो स्किलबी के द्वारा खोज किया गया था। सिलिकॉन की बनी होती है जो चिप होती है। ठीक है, 39 नंबर सवाल आते हैं। बड़े स्तर पर होने वाला लोकल एरिया नेटवर्क लैन का हम कौन सा आउटलेट उपयोग करेंगे? तो याद रखना इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे बड़े स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट, सॉरी लैंडलाइन का हो जाएगा ना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, तो लैंडलाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े स्तर पर लोकल, हाँ लैन में मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में आपको लैंडलाइन का इस्तेमाल होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध जो है वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। विंडो क्या है? बहुत बड़ा सवाल। तो याद रखना विंडो एक प्रकार की सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज जो है एक प्रकार की सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 42 नंबर सवाल। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? अभी हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो याद रखना सीपीयू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। 43 नंबर सवाल आते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना प्रिंटर जो है प्रिंट होके हम निकल जाते हैं तो वहां से आउट हो जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो आउटपुट डिवाइस है यह। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। 45 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्दावली का भाग है? तो याद रखना प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल जो है सूचना प्रौद्योगिकी यानी प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्दावली का भाग है प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल।
46 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो याद रखना, प्रोसेसिंग तो होती है, कंट्रोल भी होती है, कंप्यूटिंग भी होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये शब्द कहीं नहीं पढ़ोगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर में नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल आते हैं, अनेक घरेलू उपकरणों में छोटे छोटे स्वस्थ कंप्यूटर किस प्रकार के बने होते हैं? तो जो अनेक घरेलू में इस्तेमाल हो रहे छोटे छोटे कंप्यूटर है वह किस प्रकार के बने होते हैं? याद रखना, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, माइक्रो का मतलब क्या है? तो याद रखना, माइक्रो का मतलब है बहुत छोटे छोटे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल आते हैं, उस यंत्र को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो याद रखना, उसे मोडेम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोडेम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर अगर रीस्टार्ट हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उसे रिबूट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रिबूट। रिबूट कहा जाता है जब कोई भी कंप्यूटर को रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है, ऑफ हो गया फिर अचानक अपने आप स्वयं क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगी, उसी को रिबूट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मोबाइल पे भी यही प्रक्रिया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 51 नंबर सवाल है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग होती है? अगर मान के चलो कोई हम डाटा दिए एनालिसिस के लिए, वह उस पर गणना करेगा, उसका तुलना भी करेगा, तो वह कौन सा भाग करेगा? तो याद रखना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा, यानी ALU करेगा, ठीक है, उसकी गणना करेगा और उसकी तुलना भी करेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सारा प्रक्रिया ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो याद रखना, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU है। यह सवाल रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 53 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भंडार माध्यम नहीं है? मतलब कौन ऐसा भंडार, कौन सा एक माध्यम है, कौन सा एक मतलब पार्ट्स है, उसमें कोई भी चीज हम मतलब डाटा, फोटो, ऑडियो, वीडियो जो भी उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम तो है, उसमें हम लोग डाटा रख सकते हैं। हार्डवेयर डिस्क इसमें भी रख सकते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड नहीं रख सकते। कीबोर्ड तो एक टाइपिंग मशीन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उसमें हम लोग टाइप करते हैं, उसमें कोई डाटा हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, भंडार करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कीबोर्ड। 54 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर के संबंध में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो याद रखना, कंप्यूटर के संबंध में जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्रोग्राम है, याद रखना है ना, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर। 55 नंबर सवाल, 1024 बाइट किसके बराबर होती है? तो याद रखना, 1024 बाइट जो है वह 1 किलो बाइट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 किलो बाइट बराबर 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा क्या है? तो याद रखना, कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा जो है वह मशीनी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मशीनी भाषा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 57 नंबर सवाल, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो याद रखना, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग उसके कहाँ होगा? मस्तिष्क में होगा। जहां तक ज्यादातर यूजेबल है वह जो है CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में ही होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर सवाल आते हैं, CPU का सबसे तेज भाग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना, CPU का सबसे तेज भाग जो है वह रजिस्टर से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 59 नंबर सवाल, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? तो याद रखना है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम ही है, तो अन्य शब्द उसको प्रोग्राम भी कहा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम है, ठीक है। और 3, 4, 5 सवाल बचे हुए हैं, ठीक है। 60 नंबर सवाल, DTP का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, DTP का पूर्ण रूप डेस्कटॉप पब्लिकेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिकेशन है जो है DTP का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल आते हैं, 10 लाख बाइट लगभग कितने मेगाबाइट के बराबर होती है? तो याद रखना, 10 लाख बाइट जो है वह 9.765625 MB के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
10 लाख बाइट का। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, LCD का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही उम्दा सवाल है यह। तो LCD का पूर्ण रूप लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले है। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर सब्जेक्ट को प्रीवियस ईयर सवाल पीबी जो भी शानदार सवाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनते हैं उसी सब्जेक्ट को उठा के आपके सामने हमेशा प्रस्तुत करते रहता हूँ। प्लीज़ हमारे इस मेहनत के आधार पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों अलोयाल के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू अगैन और जय भारत। थैंक यू।